सभी किसान साथियों को राम राम। मैं हूं शंकर लाल मीना और आज आए हुए हैं एक युवा किसान जो पिछले 10-12 साल से डेयरी बिजनेस कर रहा है और डेयरी बिजनेस में बहुत ही अच्छा लाभ कमा रहे हैं। आज आपको उनसे परिचय करवाते हैं। वो कैसे 15 से 20 गायों से एक अच्छी आमदनी कमा रहे हैं। राम राम जी। राम राम साहब। सबसे पहले आप हमारे किसान भाइयों को अपने परिचय दीजिए। मेरा नाम है अमर सिंह गुजर, गांव रूपाहेड़ी कला, तहसील कोट खावदा, जिला जयपुर, राजस्थान। तो अमर सिंह जी, आप कितने सालों से डेयरी बिजनेस कर रहे हो? सर मैं कर रहा हूँ 2012-13 से कर रहा हूँ। 2012-13 से डेयरी बिजनेस कर रहे हो। तो आप लगभग कितनी गायों से आपने स्टार्ट किया था शुरू में? मैंने शुरू में 2 गाय और 1 भैंस से चालू किया था। 2 गाय और 1 भैंस से स्टार्ट किया था। आज आपके पास कितने जानवर हैं? मेरे पास जानवर रहते हैं कम से कम 20 से 25-30 जानवर हो जाते हैं, लेकिन लमसम में 10 या 15 तो मैं दूध के लिए उत्पादन के लिए रखता हूँ। जो 15 से 20 तो दूध के लिए, और बाकी जो बछड़ियाँ वगैरह वो कितनी रहती है? और बाकी की मैंने सेल करता हूँ, लाता हूँ और बेचता हूँ, किसानों को सहायता देता हूँ यहाँ पे। तो आप यहाँ से दूध के साथ साथ जो गायें हैं वो किसानों को जो खरीदना चाहिए उनको उपलब्ध करवा रहे हो? हाँ जी, यहाँ से करवा रहे हैं हम उपलब्ध। तो बढ़िया नस्लें ला के दे रहे हैं उनको। तो आपके पास जैसे नस्ल की बात करें तो आप कितनी नस्ल की गायें यहाँ पे रख रहे हो अपने फार्म में? हमारे फार्म में 4-5 नस्ल मिलेगी, जैसे साहिवाल है, गिर है, एचएफ है, जर्सी है, देसी नस्ल भी हम रखते हैं कई। तो किसी ने देसी की जरूरत पड़ती है तो हम देसी नस्ल भी रखते हैं। तो 4 से 5 नस्ल आप रख रहे हो? बिल्कुल। तो इसमें दूध की बात करें तो सबसे ज़्यादा दूध कौन सी नस्ल देती है आपको? देखो, दूध की बात करते हैं आप तो दूध तो ज़्यादा तो एचएफ बनाती है। एचएफ 15 से स्टार्टिंग होती है, तो 15 से 30, 35, 40 तक भी पहुँच जाती है। और जैसे साहिवाल नस्ल है, गिर नस्ल है, जर्सी नस्ल है, देसी नस्ल है, तो ये इसका लिमिट का दूध बनता है, लेकिन इसकी फैट सही आती है। इनकी फैट खाने में सही रहता है इसका दूध। ये साहिवाल और गिर और देसी नस्ल। अच्छा, ये 3 नस्लों की फैट अच्छी आती है। हाँ। तो इनकी लगभग कितनी फैट आ जाती है? इसकी फैट आती है 4 से लेके 5-6 तक भी आ जाती है, गिर और साहिवाल की नस्ल की फैट 5 से 6 आ जाती है। हाँ। तो ये एक फैट कितने रुपए की हो जाती है जैसे मार्केट के हिसाब से? आप मार्केट के हिसाब से 3 फैट का दूध पड़ रहा है अभी 32 रुपये लीटर हमारा। 3 फैट का 32 रुपये लीटर हो रहा है। हाँ। तो 5 फैट का कम से कम 50 इस समथिंग पड़ेगा। 48-50 रुपये लीटर अगर गाय का दूध मिल रहा है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो एक गाय जैसे कितने लीटर दूध दे देती है ये गिर और साहिवाल? देखो, गिर साहिवाल 14, 15, 18 जैसी क्वालिटी होती है वैसा ही दूध बनाती है जानवर। जैसे छोटा जानवर होता है तो छोटा दूध बनाता है, जैसे लान पान की पूरी हो, अच्छी क्वालिटी की हो तो वो अच्छा दूध बनाती है। तो अमर सिंह जी, आप अपनी गायों को जो फीड देते हो वो कौन कौन सा देते हो? हम फील्ड देते हैं, देखो सूखा बाटा तो डालते हैं हम, डेयरी पशुआर, जैसे सरस का मान लो, पाइस का मान लो, डॉक्टर ब्रांड मान लो। ये एक जानवर जैसे दूध देने वाला 15-20 लीटर दूध देने वाला है तो उसको 5-6 किलो दोनों टाइम में 3-3 किलो सूखा डालते हैं वो तो चारे पे। और भिगो के सांदी करते हैं बाट की, जैसे खल है चने की, मक्का की खल है, कांकड़े की खल है, चना की चुर्री है, गेहूं के दलिया है, मक्का का दलिया है। इनको रांध के इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डालते हैं, इसमें गुड़ डाल देते हैं, इसमें नमक डाल देते हैं, उसको बना के फिर इसको सांदी करते हैं सुबह में। तो वो कितनी मात्रा रहती है? जैसे ये समथिंग जैसे 15-20 लीटर दूध देने वाले को जानवर को सूखा बाँट, ये कम से कम ज़्यादा हमने तो 6 या 7 किलो बाँट होना चाहिए। ये जो आप बता रहे हो? हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, जैसे कांकड़े की खड़ है, चने की चुर्री है, चापड़ है, जैसे मक्का का दलिया है, गेहूं का दलिया है, मक्का की खड़ है, ये कम से कम 5 या 6 किलो होना चाहिए सूखा बाँट एक जानवर को 15-20 लीटर दूध देने वाले को। 15 से 20 लीटर दूध देने वाले। हाँ, एक जानवर के लिए। एक जानवर को जैसे दूध कम बना देता है जानवर
ज्ञापन हो गया उसके बाद में बांट इसका आधा कर देते हैं, उसका दूध से भी डाउन हो जाता है और तो बांट भी आधा कर देते हैं उसका। जो दूध से कम हो जाता है जानवर, जैसे 5-6 महीने हो जाते हैं दूध देते हुए, अब जैसे 4-5 महीने का ज्ञापन हो जाता है, जानवर क्रॉस हो जाता है, तो उसको आधा बांट कर देते हैं फिर। तो जैसे आपकी एक गाय कितने महीने तक रेगुलर दूध देती है जो ब्याने के बाद में? जैसे आज भी आ गई मान लो थोड़ी सी देर के लिए, तो कम से कम 8 महीने रेगुलर दूध बनाते हैं जानवर। 8 महीने रेगुलर दूध देती है, उसके कितने महीने बाद में वो वापस ब्याएगी? वह जैसे 2 या 2.5 महीने के अंदर अंदर वह वापस क्रॉस हो जाती है जानवर। ब्याने के 2-2.5 महीने बाद क्रॉस हो जाती है, वापस क्रॉस हो जाती है, बच्चा ले लेती है। तो उसके बाद में कम से कम 7 या 8 महीना रेगुलर दूध बनाती है जानवर। तो लगभग 2 या 3 महीने आप वैसे रखते हो, बाकी फिर मात्र 1 महीने दूध छोड़ते हैं जानवरों का, 2 महीने दूध डाउन हो जाता है जानवर का। मात्र दूध रेगुलर 1 महीना छोड़ते हैं, 1 महीने में दबा के फिर इसकी वापस खुराक करते हैं, वापस उसी रूटीन पे दूध बनाते हैं फिर अगला ब्याह में भी। अगले ब्यावत में वही लगभग 15 से 20 केजी दूध देने लग जाती है। तो जैसे कि आपके पास 10-12 जानवर आप कंटिन्यू दूध वाले रखते हो, तो रोजाना का आपका कितना लीटर दूध हो जाता है? लमसम हमारा दूध हो जाता है 150-200 लीटर। 150 से 200 लीटर हो जाता है। तो आपका जैसे क्या रेट से लगभग एवरेज क्या रेट चला जाता है? एवरेज देखो हमारा खुला तो हमारा बिकता नहीं, हम तो डेयरी पे देते हैं दूध। डेयरी पे देते हैं तो लमसम शाम का दूध में तो बनती है हमारे 4 फैट 3.5 फैट, और सुबह का बनती है 3-3.5 फैट। तो लमसम में हमारा दूध सुबह और शाम का में 1 रुपये 2 रुपये का अंतर रहता है। पहले तो भाव में भी अंतर रहता है। सुबह का 2 रुपये लीटर कम जाता है और शाम का 2 रुपये लीटर ज़्यादा जाता है, क्योंकि शाम का दूध मिलने की कम होती है जानवर के नीचे। शाम को कम होती है, सुबह ज़्यादा होती है। सुबह ज़्यादा होती है। तो हमारा सुबह का दूध जैसे 32-33 रुपये लीटर जाता है, और शाम का जाता है 34-35 रुपये लीटर। 34-35 रुपये लीटर जाता है। तो लगभग आपका जैसे 170 लीटर, तो लगभग 5-6 हज़ार का आपका रोज का दूध हो गया। 5-6 हज़ार रुपये का आराम से हो जाता है। तो इसमें लगभग खर्चा माने तो आधा। अब खर्चा देखो ऐसे तो एवरेज निकाले तो एक जानवर का तो निकाल नहीं सकते हैं। जैसे इसमें भाखड़े भी खाते हैं, ब्याउन भी खाते हैं, दूध देने वाले भी खाता है, लेकिन 50% खर्चा हो जाता है इसमें। 50% जिसमें फीड, चारा, लेबर कॉस्टिंग, मेडिसिन, सारी चीजें आ गई जी। तो 50% अपने को नेट प्रॉफिट होता है। बिल्कुल। तो इसमें आप जैसे चारे में बात करें तो कौन कौन सा देते हो चारा? देखो चारा हरा रंज का, जैसे बरसात के दिन होते हैं तो जैसे ज्वार की कुट्टी, बाजरे की कुट्टी, और गर्मियों में हरी कुट्टी रंजके की, ज्वार की कुट्टी, ज्वार और खाकला जी। और अभी एक टाइम तो हरा मिलाते हैं दोपहर बाद में, तो शाम को 4 बजे तो शाम के टाइम। हाँ, और सुबह की टाइम पे अभी मैं आपको फील्ड के बारे में बताया था ना, रान के बना के देते हैं, तो वो सुबह इसको चारे में मिला देते हैं, साथ में दे देते हो जी। तो जैसे कि कोई किसान आपसे गाय लेना चाहे किसी भी नस्ल की, तो क्या आप उपलब्ध करवा दोगे किसानों को गायें? जी हाँ। तो आप जैसे ये आप लेके आते हो, बाहर से लाते हो या किसानों से ही लेके आते हो? किसानों से ही लेके आते हैं सर। किसानों से ही लेके आते हो। हाँ। तो आप 5-6 तरह की अलग अलग नस्ल की गायें रख रहे हो। हाँ। और एक युवा भी हो जी। तो आप हमारे किसानों को क्या कहना चाहोगे कि ये डेयरी फार्मिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। देखो बेरोजगार डोलने से अच्छा काम है ये। आज के युवा वर्ग बिल्कुल बेरोजगार है, क्योंकि ना तो नौकरी है, पढ़े लिखे भी हैं। हाँ। अगर इसको और भी टेक्निकली तरीके से करे तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लाभ कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो अमर सिंह जी, आपने काफ़ी लंबा चौड़ा शेड बना रखा है और अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो अगर जैसे हमारा कोई नया किसान 5 गाय से अगर डेयरी फार्म चालू करना चाहे तो उसको लगभग कितना बड़ा तो शेड चाहिए और कितनी लगभग कॉस्ट आ जाएगी 5 जानवरों के लिए?
देखो 5 जानवर से जैसे आज किसान नया सेट चालू करना चाहता है तो उसके लिए कम से कम 50 या 60 फुट की तो जगह होनी चाहिए। 60 फीट लंबी जगह होनी उसके चाहिए। बच्चे बच्चे भी रहेंगे, जानवर भी रहेंगे, उसमें दौड़ने फिरने की जगह भी चाहिए, उसके जगह अंदर। भी चाहिए। तो कम से कम इसमें 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा 5 जानवरों की सेट डालने में सर। शेड का खर्चा है। हाँ। और 5 जानवरों की बात करते हैं, जैसे 15 लीटर 20 लीटर के एवरेज में अगर कोई किसान गाय खरीदता है तो वो लगभग कितने रुपए की मिल जाती है किसान को? देखो किसान को अभी गाय इस टाइम दूध का रेट सही है, तो इस टाइम की बात करें हम तो कम से कम 14-15 लीटर दूध वाली गाय मिलेगी 35-36 हज़ार रुपये के समथिंग। और जैसे 18-20 लीटर दूध वाली गाय की बात करें तो हम 45 के एवरेज से ऊपर मिलेगी गाय। 45 के एवरेज में मिलेगी। हाँ, लगभग 45-46 18-20 लीटर वाले दूध की गाय। तो लगभग जैसे 5 गाय से अगर कोई स्टार्ट करता है तो उसमें टोटल खर्चा कितना आ जाएगा? जैसे बात करें जैसे 5 गायों का खर्चा लगा लो सर आप 40 हज़ार रुपये के समथिंग तो गाय लगा लो एवरेज। जैसे 5 गाय तो 2 लाख रुपए की तो गाय हो गई। कम से कम 50-60 हज़ार रुपये का आपने सेट का खर्चा मान लो। उसके लिए बाट चारा ये और 20 हज़ार रुपये का और सेट लगा लो, ये तो समथिंग 2,70,80 हज़ार रुपये में कंप्लीट चारा समेत चालू कर सकता है किसान आज की तारीख में। 3 लाख रुपए से 5 जानवरों का फार्म किसान चालू कर सकते स्टार्ट कर सकता है जी। तो हमारे जैसे नया किसान स्टार्ट करता है तो उसके लिए आप गाय दिला दोगे? दिला देंगे या हम दे देंगे हमारे पास से। आप यहाँ से गाय दिला दोगे? किसी भी नस्ल की अगर किसी भी किसान भाई को गाय चाहिए, दुधारू गाय, तो अमर सिंह जी के नंबर स्क्रीन पे दिए हुए हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हो और गाय खरीद सकते हो जी। बहुत बहुत धन्यवाद अमर सिंह जी आपका। सभी दोस्तों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय जवान जय किसान, राम राम।